Hello guys, Assalamualaikum and welcome to my channel. My name is Sama and today's video I'm going to guide you about complete application process of another public university of Italy, that is University of Bari. यूनिवर्सिटी ऑफ बारी जो है वो एक पब्लिक यूनिवर्सिटी ऑफ इटली है जो आपको एडमिशन्स ऑफर कर रही है बैचलर्स और मास्टर्स में विदाउट एनी एप्लीकेशन फ़ी एंड विदाउट एनी आइल्स। और इस वीडियो में आपको फ्रॉम द स्टार्ट टिल द एंड पूरा एप्लीकेशन का प्रोसेस बताऊंगा, लेकिन उससे पहले जो है आप मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब इस यूनिवर्सिटी के बारे में मैं पहले आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे दूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यूनिवर्सिटी ऑफ बारी जो है वो एक पब्लिक यूनिवर्सिटी ऑफ इटली है और तमाम स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो इटली में पब्लिक यूनिवर्सिटी ही में एडमिशन करें, क्योंकि जब आपको पब्लिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलता है तो उसके बाद जो है आप फुली फंडेड स्कॉलरशिप जो कि नीड बेस्ड स्कॉलरशिप होता है वो आप ले सकते हो यूनिवर्सिटी में एडमिशन के बाद। और वो स्कॉलरशिप जो है वो तकरीबन 99% स्टूडेंट्स को मिल जाता है। ये आपने जो है तब लेना होता है जब आपका एडमिशन होता है और फिर आपका वीज़ा जब आता है तो उसके बाद आप ये स्कॉलरशिप जो है वो ले सकते हो। उसके अलावा अगर हम इस यूनिवर्सिटी की हिस्ट्री की बात करें तो यूनिवर्सिटी ऑफ बारी अल जमारो वाज फाउंडेड इन 1925। तो ये तकरीबन 1 सेंचुरी ओल्ड यूनिवर्सिटी है जो कि आपके तकरीबन 100 ईयर्स बन जाते हैं। तो ये 100 ईयर्स पहले फाउंड हुई थी, तो ये काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है और हिस्टोरिकल यूनिवर्सिटी भी है। उसके अलावा अगर एक्सेप्टेंस रेट की हम बात करें तो इसका एक्सेप्टेंस रेट जो है वो है 70%, जो कि काफ़ी अच्छा एक्सेप्टेंस रेट है। अगर हम बाकी यूनिवर्सिटीज़ के साथ कंपेयर करें तो आप इस यूनिवर्सिटी में मस्ट अप्लाई करें। उसके अलावा अगर हम क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स की बात करें तो इसकी रैंकिंग जो है वो आती है 801 से लेके 850 के बीच में। तो ये जो है वो काफ़ी अच्छी रैंकिंग है। आपके पूरी वर्ल्ड की यूनिवर्सिटीज़ में से जब आप टॉप 850 यूनिवर्सिटीज़ उठाओ तो उसमें से आपके पास यूनिवर्सिटी ऑफ बारी आती है। तो आप सबको जो है वो इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई इसलिए भी करना चाहिए क्योंकि ये एक अच्छी रैंक्ड यूनिवर्सिटी है। उसके अलावा मिनिमम सीजीपीए जो है वो आपका 2.5 आउट ऑफ 4 होना चाहिए। उसके अलावा आपको ना तो आइल्स की ज़रूरत है और ना कोई एप्लीकेशन फ़ी देने की ज़रूरत है। तो ये तो थी यूनिवर्सिटी के बारे में इन्फॉर्मेशन। अब हम यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाते हैं। अब इस वेबसाइट का लिंक जो है वो मैं आपको अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप सिंपली उस लिंक पर क्लिक करोगे और आपके पास जो है ये यूनिवर्सिटी का वेबसाइट ऑफिशियल ओपन हो जाएगा। अब इस वेबसाइट पे आने के बाद जो है हम सबसे पहले यहाँ पे अपने कोर्सेज़ देखेंगे। कोर्सेज़ देखने के लिए आप यहाँ पे आवर कोर्सेज़ पे नीचे क्लिक कर लोगे। और कोर्सेज़ पे क्लिक करने के बाद जो है आपके पास तमाम डिग्री के इन्फॉर्मेशन आ जाएगी सारी। अब यहाँ पे आपके पास जो है वो फर्स्ट साइकिल है जो कि आपका बैचलर्स होता है, फिर सेकंड साइकिल जो कि आपका होता है मास्टर्स, और फिर थर्ड साइकिल में आपके जो है वो स्पेशलाइज्ड कोर्सेज़ वगैरह कुछ हैं। उसके अलावा आपका पीएचडी प्रोग्राम्स है। तो तीनों डिग्री लेवल्स की जो है वो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं पहले देखता हूँ कि बैचलर्स के इसमें कौन से कोर्सेज़ ऑफर हो रहे हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पे फर्स्ट डिग्री साइकिल पे क्लिक कर लूँगा। अब फर्स्ट डिग्री साइकिल पे क्लिक करने के बाद जो है मेरे पास यहाँ पे तमाम डिग्री के रिलेटेड सारे कोर्सेज जो है वो आ गए हैं। अब यहाँ पे जो है आप ऊपर अपने फ़िल्टर लगा के जो है यहाँ से अपने सारे कोर्सेज देख सकते हो। सबसे पहले फॉर एग्जांपल अगर मैं बैचलर्स के देखना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे बैचलर्स चूज़ करूँगा डिग्री साइकिल में, और फिर यहाँ पे एरियाज़ में मैं जो है वो एरियाज़ को वो ऑल एरियाज़ कर लेता हूँ, और लैंग्वेजेस में मैं यहाँ पे इंग्लिश चूज़ करता हूँ। चूँकि हम जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में ही पढ़ सकते हैं, हमें इटालियन लैंग्वेज नहीं आती। जिसको इटालियन लैंग्वेज आती है तो वो इटालियन टॉट सब्जेक्ट्स में भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हमें नहीं आती तो मैं यहाँ पे इंग्लिश चूज़ कर लेता हूँ। इंग्लिश चूज़ करने के बाद जो है मेरे पास यहाँ पे बैचलर्स का वो कोर्स आ जाएगा जो कि इंग्लिश में पढ़ाया जा रहा है। तो यहाँ पे इस यूनिवर्सिटी में आपके पास बैचलर्स का जो है वो अर्थ सिस्टम एंड ग्लोबल चेंजेस का जो एक कोर्स है वो आपको इंग्लिश में पढ़ाया जा रहा है। तो आप बैचलर्स में इस यूनिवर्सिटी में इस कोर्स में अप्लाई कर सकते हो। सिमिलरली अगर हम मास्टर्स के देखें तो मैं यहाँ पे जो है वो साइकिल डिग्री में मास्टर्स चूज़ कर लेता हूँ, और फिर मेरे पास यहाँ पे तमाम वो मास्टर्स के कोर्सेज आ जाएंगे जो कि इंग्लिश में पढ़ाए जा रहे हैं। तो यहाँ पे मेरे पास तकरीबन 3 कोर्सेज हैं जो कि मास्टर्स के इंग्लिश में पढ़ाए जा रहे हैं, तो इसमें मैं अप्लाई कर सकता हूँ। अब यहाँ पे मेरे पास जो 3 कोर्सेज है वो कौन से, कंप्यूटर साइंस है, एग्रीकल्चर का है और फिजिक्स का है। तो इन तीनों में से आप किसी भी कोर्स में अप्लाई कर सकते हो। अब अगर इन कोर्सेज़ की जो है वो डिटेल्स आपने देखनी है तो आप यहाँ पे वेबसाइट पे क्लिक करके इन कोर्सेज़ की डिटेल देख सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैंने कंप्यूटर साइंस की देखनी है तो मैंने वेबसाइट पे क्लिक किया तो मेरे पास कंप्यूटर साइंस की तमाम इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे आ जाएगी। अब यहाँ पे आपके पास जो है वो लोकेशन बारी होगी, और इसके अलावा आपके पास यहाँ पे प्रोग्राम लैंग्वेज भी इंग्लिश ही नज़र आ रहा है। तो आप इनमें से किसी भी कोर्स में अप्लाई कर सकते हो।
सकता हूँ। इसी तरह जो है वो आप अपने कोर्सेज़ फाइंड कर लोगे। अपना रिलेवेंट कोर्स जो है वो देखने के बाद, उसकी डिटेल्स देखने के बाद अब आप अप्लाई करोगे। तो अप्लाई करने के लिए जो है आप आ जाओगे इस यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट में, एडमिशन के सेक्शन में आने के बाद जो है आपके पास यहाँ पे वो एडमिशन की डिटेल मेंशन है। इसमें आपके पास जो है वो यहाँ पे मेंशन्ड है कि अगर आप मास्टर्स डिग्री के लिए अप्लाई कर रहे हो और आप नॉन ई स्टूडेंट हो एंड लिविंग अब्रॉड हो, मीन्स के इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो कि आउटसाइड ऑफ इटली रह रहे हैं, नॉन यूरोपियन स्टूडेंट्स जो कि पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी, अफ्रीकन तमाम स्टूडेंट्स होंगे, तो उनके लिए जो है यहाँ पे एक लिंक गिवन है, आप इस पर क्लिक कर लोगे। और सिमिलरली अगर आप मास्टर्स के अलावा अंडर ग्रेजुएट का देखना चाहते हो तो उनका भी सेम ही प्रोसेस है। उसका भी आपके पास यहाँ पे नॉन ई स्टूडेंट लिविंग अब्रॉड का जो है वो सेक्शन नज़र आ रहा है, तो उस पर भी क्लिक करोगे तो आपके पास सेम ही जो है वो मेथड आएगा। अब यहाँ पे जो है वो उन लोगों ने सारी डिटेल्स लिखी है कि आप कैसे अप्लाई करोगे, आपने जो है वो कौन से डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करने हैं, तो वो आप यहाँ से देख सकते हो। अब यहाँ पे जो है मास्टर्स का भी इन लोगों ने सिमिलरली यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। अब यहाँ पे इन्होंने बताया है कि अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो आप अप्लाई करोगे वाया यूनिवर्स इटली। तो यूनिवर्स इटली आपके पास जो है वो एक पोर्टल होता है जिसमें आप जो है वो यूजुअली तो ऐसे करते हो कि आप जो है यूनिवर्सिटी में एडमिशन करते हो पहले, और उसके बाद जो है वो प्री इनरोलमेंट करते हो उस यूनिवर्स इटली की वेबसाइट पे, जो कि मस्ट होता है। अब अगर आप जो है नॉर्मली किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई करते हो तो आप उस यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे जाकर अप्लाई करते हो। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होती हैं जो कहती है कि हमारी वेबसाइट पे अप्लाई मत करो, आप डायरेक्टली प्री इनरोलमेंट ही कर लो। प्री इनरोलमेंट वाली वेबसाइट यूनिवर्स इटली पे ही जो है वो अपनी प्री इनरोलमेंट कर लो, और फिर हम डिसाइड करेंगे कि आपको अगर हमने एडमिशन देना है या नहीं देना। अगर आपको एडमिशन मिल जाता है तो आपकी प्री इनरोलमेंट तो ऑलरेडी उस वेबसाइट पे हुई ही होगी और आपका एडमिशन भी कंफर्म हो जाएगा। और अगर आपको एडमिशन नहीं मिलता तो वो आपकी फिर रिजेक्शन आ जाएगी, और फिर वहाँ से आप जो है दोबारा दूसरी यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब आप अप्लाई कैसे करोगे? तो अप्लाई करने के लिए आप यूनिवर्स इटली की वेबसाइट पर आ जाओगे। उसका लिंक जो है वो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अब इस वेबसाइट पे आने के बाद जो है सिंपली आपने सबसे पहले यहाँ पे अपना अकाउंट रजिस्टर करना है। उसको रजिस्टर करने के लिए आप यहाँ पे टॉप पे आपको एक आइकन नज़र आ रहा होगा प्रोफाइल पर, इस पे आपने क्लिक कर लेना है। आइकन पर क्लिक करने के बाद आपके पास ये साइन इन का स्क्रीन नज़र आएगा। तो अगर आप ऑलरेडी इस यूनिवर्स इटली की वेबसाइट पे प्री इनरोलमेंट के लिए रजिस्टर कर चुके हो तो आप जो है यहाँ पे सिंपली साइन इन कर लोगे। अगर आप नहीं कर चुके तो फिर आप यहाँ पे नीचे रजिस्टर पे क्लिक कर लोगे। तो हम यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक कर लेते हैं। रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद आप जो है सबसे पहले इस पेज को इंग्लिश में कन्वर्ट करोगे। इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए आपके पास यहाँ पे टॉप पे इंग्लिश का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, तो आपने इस पर क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म सिंपली आपने फिल करना है। सबसे पहले जो है वो आपने यहाँ पे अपने नेम डालने हैं। नेम डालने के बाद आपने कंट्री ऑफ बर्थ चूज़ करनी है कि कौन सी कंट्री में आपकी पैदाइश हुई थी। उसके बाद जो है आपने सिटी ऑफ बर्थ लिखनी है कि कौन सी कंट्री सिटी में आप जो है वो पैदा हुए थे। उसके बाद यहाँ पे आप डेट ऑफ बर्थ चूज़ करोगे, फिर जेंडर मेल हो या फीमेल। उसके बाद जो है आप यहाँ पे सिटीजनशिप में अपनी कंट्री चूज़ कर लोगे। उसके बाद है आपके पास यहाँ पे इटालियन टैक्स कोड। तो यहाँ पे आपके पास खुद ही अपेयर हो जाएगा, आप उस पर क्लिक करोगे तो आपका कोड यहाँ पे आ जाएगा। अगर नहीं आता तो फिर ये फिल करना लाजमी नहीं है। उसके बाद जो है आपके पास यहाँ पे ईमेल एड्रेस है। तो ईमेल एड्रेस में सिंपली आपने अपना ईमेल एड्रेस लिख लेना है, पर दोबारा उसको कंफर्म करने के लिए लिख लेना है। उसके बाद आपके पास यहाँ पे आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट का ऑप्शन है। तो यहाँ पे आप पासपोर्ट चूज़ करो या आई कार्ड चूज़ कर लो, फिर उसका नंबर लिखोगे। फिर यहाँ पे इशूड बाय में आप यहाँ पे नादरा पाकिस्तान लिख लोगे। उसके बाद जो है आप यहाँ पे उसका वैलिड फ्रॉम डेट लिख लोगे और फिर उसका एक्सपायरी डेट लिख लोगे। ये आपके डॉक्यूमेंट पे मेंशन होगा, आपके पासपोर्ट या आईडी कार्ड पे। उसके बाद जो है आपने यहाँ पे अपना होम एड्रेस लिख लेना है, जिस भी कंट्री में आप रह रहे हो, जहाँ पे भी रह रहे हो। तो यहाँ पे वो लिखने के बाद आप सिंपली यहाँ पे सेव पे जब क्लिक करोगे तो आपका अकाउंट जो है वो रजिस्टर हो जाएगा। अकाउंट रजिस्टर होने के बाद जो है आपके ईमेल में, आपके इनबॉक्स में आपको पासवर्ड और यूज़र नेम जो है वो रिसीव हो जाएगा। और वो पासवर्ड और यूज़र नेम जो है आपने सिंपली यहाँ पे साइन इन में डाल लेना है। जब वो आप जो है वो साइन इन में डालोगे तो आपके पास जो है वो पासवर्ड चेंज का ऑप्शन आ जाएगा। तो फिर आप न्यू पासवर्ड डालोगे। न्यू पासवर्ड डालने के बाद जो है आप सिंपली लॉगिन कर लोगे। मैं यहाँ पे ऑलरेडी रजिस्टर कर चुका हूँ, तो मैं अपना अकाउंट यहाँ पे साइन इन डायरेक्टली कर लेता हूँ। साइन इन करने के बाद जो है आप आ जाओगे नीचे। नीचे आपके पास यहाँ पे प्री इनरोलमेंट एप्लीकेशन का ऑप्शन होगा, तो आपने इस पर सिंपली क्लिक कर लेना है और आपका जो है वो प्री इनरोलमेंट का एप्लीकेशन, या फिर आप जिस यूनिवर्सिटी में डायरेक्टली एडमिशन मिलता है यहाँ से, तो आपके एडमिशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा।
अब सबसे पहले मैं यहाँ पे इस पेज को कन्वर्ट कर लेता हूँ इंग्लिश में मैं यहाँ पे इंग्लिश के फ्लैग पे क्लिक कर लूँगा। उसके बाद जो है आपने यहाँ पे दोबारा न्यू प्री इनरोलमेंट एप्लीकेशन पे क्लिक कर लेना है। अब न्यू प्री इनरोलमेंट एप्लीकेशन पे क्लिक करने के बाद आपके पास जो है वो स्टेप ए ओपन हो जाएगा, जो कि आपका होगा फॉर्म। ये फॉर्म जो है वो ऑलरेडी आपका फिल्ड हुआ होगा तकरीबन, क्योंकि आपने जो है वो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल किया था, तो वही सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे नज़र आएगी। मैंने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे डमी डेटा सारा डाला था, तो मेरा सारा डमी डेटा यहाँ पे नज़र आ रहा है जो मैंने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे उस फॉर्म में फिल किया था। अब यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आपके पास जो है वो फिल नहीं होंगे, तो वो आप फिल कर लोगे। सबसे पहले आपसे पूछा क्या है कि आप कौन से ईयर के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो हम 2025 टू 2026 कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे वो चूज़ कर लेता हूँ। वो चूज़ करने के बाद आप यहाँ पे नीचे देख लोगे जो से ऑप्शन अगर फिल नहीं है तो उनको आप यहाँ पे फिल कर लोगे, और फिर नीचे आप यहाँ पे गो टू स्टेप बी पे क्लिक कर लोगे। गो टू स्टेप बी पे क्लिक करने के बाद आपके पास स्टेप बी ओपन हो जाएगा। स्टेप बी में जो है आपके पास यहाँ पे सबसे पहले पासपोर्ट या आईडी कार्ड जो भी आपने डाला होगा उसकी इन्फॉर्मेशन होगी। मैंने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे यहाँ पे डमी डेटा सारा डाल लिया था रजिस्ट्रेशन फॉर्म में, पासपोर्ट नंबर और एक्सपायरी डेट, तो वो मेरे यहाँ पे नज़र आ रहा है। उसके बाद आप सिंपली यहाँ पे अपना पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ अपलोड कर लोगे, वो आपका पीडीएफ या जेपीईजी में होना चाहिए। और उसके बाद आप यहाँ पे अपना वैलिड पासपोर्ट का जो है वो स्कैन कॉपी यहाँ पे अपलोड कर दोगे। तो ये दोनों अपलोड करने के बाद आप नीचे आओगे, नीचे आपके पास वीज़ा एप्लीकेशन है। वीज़ा एप्लीकेशन में आपसे पूछ रहे हैं कि कंट्री पाकिस्तान में आप कहाँ पर जो है वो वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे होगे। तो मैं जो है इस्लामाबाद एम्बेसी में अप्लाई कर रहा हूँ, चूँकि मैं जो है वो के पंजाब या जो है वो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर साइड से अप्लाई कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे इस्लामाबाद चूज़ करता हूँ। अगर आप अप्लाई कर रहे हो सिंध से, तो फिर आप यहाँ पे नीचे कर कौंसलेट कराची जो है वो चूज़ कर लोगे। मैं यहाँ पे जो है इस्लामाबाद एम्बेसी चूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद जो है आपसे यहाँ पे नीचे रीज़न पूछा गया है कि आप क्यों जो है वो अप्लाई करना चाहते हो, तो मैं जो है यहाँ पे आई वांट टू इनरोल इन स्टडी कोर्स को क्लिक करके यहाँ पे इसको चूज़ कर लूँगा। उसके बाद जो है आपसे यहाँ पे कोर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन पूछी गई है। कोर्स में आपसे सबसे पहले यहाँ पे जो है वो पूछ रहे हैं कि आप कौन से इंस्टीट्यूट में अप्लाई करो, तो मैं यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे यूनिवर्सिटी चूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद जो है यहाँ से आपने यूनिवर्सिटी का नेम चूज़ कर लेना है। मैं यूनिवर्सिटी ऑफ बारी के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे यूनिवर्सिटी जो है वो बारी चूज़ कर लेता हूँ। यूनिवर्सिटी चूज़ करने के बाद आपसे यहाँ पे कोर्स टाइप पूछा गया है कि आप जो कौन से कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो यहाँ पे आपके पास कोर्सेज है सारे बैचलर्स मास्टर्स, तो मैं मास्टर्स के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे लोरा मजिस्ट्राले जो है वो चूज़ कर लेता हूँ। वो चूज़ करने के बाद जो है यहाँ पे मेरे पास लैंग्वेजेस है, तो लैंग्वेजेस में यहाँ पे इंग्लिश में चूज़ कर लेता हूँ। इंग्लिश में चूज़ करने के बाद जो है मेरे पास यहाँ पे कोर्स नेम्स आ गए हैं सारे, तो कोर्स में नेम्स में मैं अपने कोर्स के वो नेम्स चूज़ कर लेता हूँ जिसमें मैं अप्लाई कर सकता हूँ। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास जो है यहाँ पे वो तमाम कोर्सेज़ आ गए हैं जिसमें मैं अप्लाई कर सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग जो है वो चूज़ कर लेता हूँ। वो चूज़ करने के बाद मुझे स्पेशलाइजेशन पूछ रहे हैं कि कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में आप कौन से फील्ड में स्पेशलाइजेशन करना चाहोगे, तो मैं यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी जो है वो चूज़ कर लेता हूँ। वो चूज़ करने के बाद कोर्स लोकेशन भी आपके ऑलरेडी चूज़ हुई होगी। उसके बाद जो है आपने सिंपली यहाँ पे जो है वो गो टू स्टेप सी पे क्लिक कर लेना है। स्टेप सी पे क्लिक करने के बाद जो है आपके पास स्टेप सी ओपन हो जाएगा। इसमें जो है आपने यहाँ पे अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल डालनी है। क्वालिफिकेशन की डिटेल्स डालने के लिए आपको यहाँ पे लिस्ट गिवन है। इस लिस्ट में आप अपने सारे क्वालिफिकेशंस के जो है वो वन बाय वन सारे डॉक्यूमेंट्स चूज़ करने हैं। वो चूज़ करने के बाद उसको सिंपली आप यहाँ पे चूज़ फाइल पे क्लिक करके अपलोड करोगे, और उसका नाम भी आप यहाँ पे नीचे लिख लोगे। अब यहाँ पे आपके पास काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, आप कन्फ्यूज़ होंगे कि कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है वो अपलोड करने हैं। तो इसमें से जो है आपने सीमिया और जो है वो DOV जो है वो अपलोड नहीं करने, क्योंकि वो आपको चाहिए होते हैं एम्बेसी के लिए, आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए वो नहीं चाहिए होते, तो वो अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा आप यहाँ पे जो है अपनी CV अपलोड करो, ट्रांसक्रिप्ट अपलोड करो, अपना जो है अगर आपके पास सर्टिफिकेट है, डिग्री है, वो सारे अपलोड कर लो। उसके अलावा जो है अगर आपके पास प्रोविजनल सर्टिफिकेट है वो भी अपलोड कर सकते हो। उसके अलावा इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट भी अपलोड कर सकते हो। उसके साथ साथ आप यहाँ पे अपना जो है वो अगर आपके पास जो है वो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है, तो वो भी आप यहाँ पे अदर पे क्लिक करके उसको भी अपलोड कर लो। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन अगर है तो वो भी आप यहाँ पे अपलोड कर लो। तो ये सारे जो है जो जो भी मैंने आपको मेंशन किए हैं वो सारे आप यहाँ पे अपलोड कर लो, जो आपको नॉर्मली यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए चाहिए होते हैं, तो वो सारे आप यहाँ पे सिंपली अपलोड कर लोगे। अपलोड करने के लिए आप कैसे अपलोड करोगे, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ट्रांसक्रिप्ट अपलोड करना चाहता हूँ, तो मैं ट्रांसक्रिप्ट चूज़ करूँगा। उसके बाद जो है मैं क्वालिफिकेशन नेम में यहाँ पे लिख लेता हूँ कि ये मेरा BS का ट्रांसक्रिप्ट है। उसके बाद जो है मैं यहाँ पे चूज़ फाइल पे क्लिक करके अपने BS का जो है वो ट्रांसक्रिप्ट यहाँ पे अपलोड कर लेता हूँ। ट्रांसक्रिप्ट अपलोड करने के बाद जो है मैं यहाँ पे अपलोड क्वालिफिकेशन पे क्लिक करूँगा, तो मेरा जो है एक ट्रांसक्रिप्ट जो है वो अपलोड हो जाएगा। तो सिमिलरली आपने इसी तरह से जो है वो तमाम डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर लेने हैं। आपको यहाँ पर मेरा ट्रांसक्रिप्ट नज़र आ रहा होगा। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने दूसरा डॉक्यूमेंट अपलोड करना है अपना सर्टिफिकेट, तो मैं यहाँ पे फाइनल डिप्लोमा चूज़ करके यहाँ पे जो है वो अपना सर्टिफिकेट भी चूज़ फाइल पे क्लिक
करके अपलोड कर लूँगा और फिर मैं यहाँ पे लिख लूँगा नीचे कि मैं यहाँ पे BA सर्टिफिकेट अपलोड कर रहा हूँ और फाइनली अपलोड क्वालिफिकेशन पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे वो भी आ जाएगा। इसी तरह आपने जो है अपना CV, अपना स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, अदर चूज़ करके और अपना लेटर ऑफ रिकमेंडेशन और अपना मज़ीद ट्रांसक्रिप्ट और अगर आपके पास कोई और सर्टिफिकेट्स हैं तो वो अपलोड कर लोगे। तो ये सारे अपलोड करने के बाद जो है आप यहाँ पे समरी पे क्लिक करोगे तो आपके एप्लीकेशन की समरी आपके पास तमाम आ जाएगी, जो जो भी आपने फिल की होगी। उसके बाद आप यहाँ पे आई रीड द डेटा प्रोसेसिंग को क्लिक करके नीचे अप्लाई फॉर प्री इनरोलमेंट पे क्लिक करोगे तो आपका एप्लीकेशन जो है वो प्री इनरोलमेंट के लिए सबमिट हो जाएगा और आपका जो है एडमिशन एप्लीकेशन भी सबमिट हो जाएगा। तो चंद यूनिवर्सिटी के लिए जो है वो आपको एडमिशन के लिए डायरेक्टली प्री इनरोलमेंट के लिए अप्लाई करना होता है और फिर आपका डिसीजन आता है। तो यूनिवर्सिटी ऑफ बारी भी ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसमें आप डायरेक्टली यूनिवर्सिटी इटली के वेबसाइट पे प्री इनरोलमेंट के लिए अप्लाई करते हो और फिर वो आपको डिसीजन देते हैं। नॉर्मली जो है आपने ये सारा प्रोसेस फॉलो करके जो है प्री इनरोलमेंट के लिए तब अप्लाई करना होता है जब आपको यूनिवर्सिटी एडमिशन दे देती है, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ इटली में डायरेक्ट प्री इनरोलमेंट का कहती है, तो आप जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ बारी में इस तरह से अप्लाई करोगे और यही जो है वो स्टेप्स फॉलो करके आप अपनी प्री इनरोलमेंट नॉर्मल यूनिवर्सिटीज़ की भी कर सकते हो जहाँ से भी आप एडमिशन्स ऑलरेडी ले चुके हो। तो ये था हमारा पूरा प्रोसेस एप्लीकेशन का। ये बहुत सिंपल प्रोसेस है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन्स है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।